है वहां पे, या प्रहलाद पटेल है वो थोड़ा करते हैं, तो ऐसी कोई विशेष गुटबाजी वहां पे नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये मैसेज जो बीजेपी के और संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, समर्पित जिन्हें कहा जाता है, उनमें जरूर जाएगा कि बाहर से आए हुए एक आदमी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया और हमारे इतने सारे नेता बैठे रहे। अगर शिवराज सिंह चौहान को हटाना था, विजयवर्गीय को बनाते, नरोत्तम मिश्रा को बनाते, प्रहलाद पटेल को बनाते, बीडी शर्मा को ही बना देते, नरेंद्र सिंह तोमर को बना देते। बहुत सारे नेता हैं वहां, तो ये बहुत सारे सवाल होंगे। और दरअसल देखिए है क्या कि आज जब आप का एक बार जो इस वक्त बीजेपी का हिला हुआ है, तो आपके सारे फैसले गलत साबित होने लगते हैं, गलतियां करने लगते हैं। तो और उसके भी जब झटके पे झटका लग रहा हो तब तो और भी गलतियां करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा शकील अख्तर जी, और जरा बेंगलुरु को समझने की कोशिश करेंगे। 17 और 18 तारीख को जो बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है, उस बैठक के क्या मायने हैं। अब तो ये भी घोषित तौर पे है कि सोनिया गांधी भी वहां पहुंच रही हैं, यानी कि जबरदस्त बैठक होने जा रही है बेंगलुरु में। विपक्षी एकता की एक जबरदस्त कोशिश, और उस कोशिश में कौन कौन से लोग पहुंचेंगे उस पर चर्चा करेंगे जरूर आपके पास आकर के। शकील अख्तर जी, जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, झटके पे झटका की हम बात कर रहे हैं बीजेपी को, और बहुत सारे झटके, जिसमें कुछ एक झटका और हमारे तमाम साथियों ने भी गिनाए हैं, और कुछ 5 झटका तो मैं लेकर के शुरुआत में जब मैं अपनी बात कर रहा था तो लेके आया ही था। आपसे समझना चाहता हूं इन सब झटकों के बीच बीजेपी को आप कहां पाते हैं, और विपक्षी दल में खासकर कांग्रेस को कहां पाते हैं, और जो कुछ हो रहा है क्या ये अपने कर्मों के आधार पर हो रहा है? बीजेपी को जो झटके लग रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में 1 नहीं 3 केस, आज ईडी का मामला, आज बिल्किस बानो का मामला, आज 370 का मामला, 370 जो है आर्टिकल 370 पे अब अगस्त महीने से लगातार रोज सुनवाई होगी। तो मामले तो अभी हैं बहुत, और उसके अलावा भी कई मामले आने वाले हैं, भी पहुंचने वाले हैं। तो खैर, राहुल गांधी को अगर वहां से राहत मिल जाती है तो यह भी बीजेपी के लिए एक झटका होगा, उससे कम नहीं होगा। और उधर तैयारियां कांग्रेस की, क्या कहेंगे राजीव जी? इन तैयारियों के बीच और इन झटकों के बीच जो बड़ी बात एक ये है कि जो यमुना का निशान से ऊपर जा रहा है, खतरे के निशान से ऊपर पानी जो है, तो वो जारी कर दी गई है कि जो निचले इलाके उनको खाली किया जाए। तो वो निचले इलाके खाली कराए जा रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मौसम बदल रहा है बकौल प्रशांत टंडन जी, और निचले इलाके जो खाली कराना शुरू हो गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अब निचले इलाके खाली होना शुरू हो गए और सिंहासन खाली करने की बारी है। ऐसा हो सकता है कि जनता का मूर्छा ऐसा बन रहा हो, और संस्थाएं भी जो है वो भी सब सोचने लगी हो कि भाई बहुत हुआ अत्याचार, अब बदलो डैश डैश डैश, आगे उसको स्वयं समझा जा सकता है। तो ये हो सकता है इस तरह की कुछ चीजें हों। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से झटके लग रहे हैं, अब इससे भारतीय जनता पार्टी कोई सबक लेती है नहीं लेती है, बात ये है असली जो झटके लग रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है खासतौर से पिछले 9 सालों में, तो उसकी परिणति झटकों के रूप में हो रही है। अब ये किसी और ने तो किया नहीं है, ना राहुल गांधी आगे इसको कर गए, ना लालू यादव आगे कर गए, ना हम और आप आगे इसको कर गए। जो भारतीय जनता पार्टी ने चीजें की हैं उसके परिणाम जो है वो सामने धीरे धीरे आने लगे हैं। और राजीव जी, होता ये है कि जब उतार होता है तो फिर जो है वो और ज्यादा चीजें फिर सामने आने लगती है। तो मुझे लगता है ये उतार जो है वो सामने आ रहा है और चीजें खुल करके सामने आ रही है। हालांकि प्रेरणा ले सकते हैं हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग जो है, जो इजराइल में हो रहा है, क्योंकि इजराइल से दोस्ती बहुत ज्यादा है, वहां फिर से सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन शुरू हो गए इजराइल में, क्योंकि वहां जो है वो न्यायपालिका की मुश्किल कसने की जो कोशिश कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, उसके खिलाफ जनता फिर से आ गई। चूंकि बीच में उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसको वापस ले लिया था, अब फिर वो संसद में वहां पेश कर दिया है। तो यहाँ भी जिस तरीके से न्यायपालिका की मुश्किल कसने की कोशिशें की गई थी, लगातार कोलेजियम के साथ जिस तरीके के संघर्ष सरकार के हो रहे थे, और एक कानून मंत्री जो निवर्तमान हो गए हैं, उन्होंने तो बाकायदा वो रिटायर्ड जजों को धमकी दे रही थी कि जो है ये टुकड़े टुकड़े गैंग में कुछ इस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया था। असल में ये जो पिछले जो हो रहा था राजीव, लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के साथ संघर्ष हो रहे थे, या जिस तरीके से जजों की नियुक्तियों में देरी की जा रही थी, तो वो उसकी चीजें भी अब सामने आने लगी कि ये सब हो क्यों रहा था। असल में एक तरीके से न्यायपालिका पे मुझे लगता है कब्जा करने की कुछ कोशिशें रही होंगी, और कॉलेजियम जो है वो भेजता है तो नियुक्ति के लिए, उसके बाद पास हो जाता है। पहले जो कॉलेजियम की सिफारिश लटकी रहती थी। तो ये बहुत सी चीजें चल रही हैं जो इसको
कुल मिलाकर के अगर इसको देखा जाए तो समझा जा सकता है कि चीजें हो किस तरह से रही हैं और यमुना का जलस्तर जो वो किस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है और उससे निपटने की किस तरीके की तैयारियां जो की जा रही हैं। तो ये जो है वो पानी जो बढ़ रहा है राजीव जी, उससे समझा जा सकता है मौसम बदल रहा है बकौल प्रशांत जी। तो कुल मिला के राजीव जी अब मौसम तो सब जगह बदल रहा है, ऐसा नहीं है कि यही बदला जा रहा हो। अब देखिए 70 सालों में पहली बार हो रहा है। अभी मैं देख रहा था कोई खबर थी कि कर्नाटक में जो है वो टमाटर से भरा हुआ ट्रक गया था, उसको भाई लोगों ने लूट लिया। मतलब अभी तक सुना जाता था कि चेन स्नैचिंग हो रही है, सड़क पे आप जा रहे हैं तो आपका बैग छीना जाता था, गले के कुंडल छीने जाते थे, कान की जो थी वो कुंडल छीने जाते थे, गले की चेन छीनी जाती थी। अब टमाटर जो है वो लूटा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि देश कितना प्रगति कर रहा है, कि कैसे हम विश्वगुरु बनते जा रहे हैं। और भक्तगण जो है वो तालियां बजा रहे हैं कि टमाटर जो है वो पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया है। तो ये सारी चीजें देश के अंदर चल रही है राजीव जी। तो अब ये सब चीजें सामने आएंगी, चुनाव में ये सारे मुद्दे बनेंगे। ऐसा नहीं है कि टमाटर मुद्दा नहीं बनेगा। टमाटर जो है वो लाल आंखें दिखा रहा है अगर, तो इस सरकार को भी लाल आंखें टमाटर दिखाएगा। ऐसा नहीं है भक्ति कितना भी जय श्री राम का नारा लगा ले, हालांकि ये सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोले का ये महीना है, भगवान शिव मतलब श्री राम का महीना नहीं है, ये भगवान भोले का महीना है। लेकिन भगवान भोले के महीने में भी अगर टमाटर आंखें लाल दिखा रहा है तो श्री राम जो बचा नहीं पाएंगे सरकार को, मुझको ऐसा लगता है। अब बाकी तो जनता के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ करने से कुछ नहीं होगा। जनता को अगर जो है वो पेट्रोल से महंगा टमाटर चाहिए है तो सरकार को बनाए रखेगी, और अगर नहीं चाहिए तो सरकार की विदाई करेगी। जनता के ऊपर, हमारे आपके हाथ में, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। बहरहाल सरकार को राजीव जी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और कुल मिलाकर जिस तरीके की चीजें चल रही है, खासतौर से विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हो रहा है, पश्चिम बंगाल के भी जो परिणाम आए हैं उसने भारतीय जनता पार्टी को जाहिर सी बात है कि तगड़ा झटका पहुंचाया है। अब केंद्रीय बलों के साए में अगर राजीव जी का चुनाव हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद भी अगर तृणमूल कांग्रेस जहां जीत के आ रही है, वहां वाम दल भी जीत करके आ रहे हैं, कांग्रेस भी जीत करके आ रही है, और 2 सीटें AIMIM भी वहां जीत करके आ रही है। तो इसका मतलब आप समझा जा सकता है कि बंगाल की हवा क्या कह रही है। तो जो बंगाल की हवा है राजीव जी, वो अरब सागर से लेकर के और प्रशांत महासागर तक जो बन रही है हवा, दोनों जो मानसून जो है वो मिल रहे हैं जिस तरीके से, उससे समझा जा सकता है कि देश की हवा बदल रही है। पानी भी जो है खतरे के निशान से ऊपर जब जा रहा है तो सरकार को इससे निपटने की तैयारियां करनी शुरू चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो आग लगने की, जो फाइलों में आग लगने की जो तैयारियां होती है, मुझे लगता है वो भी जल्दी शुरू हो जाएंगी अगर जनता चाहेगी तो, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है। मौसम बदल रहा है, जरा ये मौसम बदलने की बात प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, एक बार फिर से आपके पास आता हूं, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं। स्वामी जी, मौसम के साथ साथ आजकल बहुत सारी बातें, जैसे अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात मैं कर रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, ये हो सकता है। हालांकि मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि ये सब कुछ अभी पॉलिटिकल जो सियासी जो शिगुफा छोड़ा जाता है या सियासी लाभ लेने की कोशिश होती है, थोड़ा दूसरे पक्ष को भी झटके में रखना, सदमे में रखना चाहती हैं पार्टियां, वो हो रहा है और कुछ नहीं। तो देखिए कितनी सारी चीजें चल रही हैं स्वामी जी। महाराष्ट्र में अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए एनसीपी में तोड़फोड़, लेकिन उसका फायदा नहीं। बिहार में एक शिगुफा छेड़ा गया, जैसा धनंजय जी कह रहे थे कि बिहार में अभी भी बहुत ज्यादा मजबूती के साथ नीतीश कुमार रूल कर रहे हैं और वहां का भी जिक्र आ रहा है और लगातार उसके बारे में बात हो रही है। वैसे ही बातें जो हैं कई बार उत्तर प्रदेश से होती हैं कि कभी मायावती